उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर इन दिनों चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि एक सर्जरी के बाद किम जोंग की हालत बेहद गंभीर हो गई, फिर ब्रेन डेड हुआ और आखिर में उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है किम जोंग जिंदा है या उसकी जान चली गई। सस्पेंस बरकरार है। किम जोंग एक ऐसा नाम जिसके किस्से, कहानी और हकीकत हिलाकर रख देने वाले हैं। जी हाँ, किम जोंग की सनक और क्रूरता की एक एक कहानी किसी को भी भीतर तक झकझोर कर रख देगी। किम जोंग को दुनिया का तो नहीं, लेकिन उत्तर कोरिया का हिटलर जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि किम के लिए किसी को मौत देना, किसी पर जुल्म और सितम की इंतहा करना सबसे छोटा काम है। तो जरा किम जोंग के उन खतरनाक कारनामों के बारे में सुनिए जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 2013 की बात है। किम जोंग ने अपने उस सगे फूफा को खूंखार कुत्तों के सामने डलवा दिया था, जिसने सनकी तानाशाह को सियासत की बारीकियां सिखाई थी। करीब 120 शिकारी कुत्तों ने किम के फूफा जेंग सिंह को नोच नोच कर मार डाला था। दरअसल किम जोंग को लगने लगा था कि उसके फूफा का कद उससे ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो उसने फूफा पर कुछ आरोप लगाकर उनकी हत्या करा दी। इस घटना के बाद किम जोंग की बुआ अपने पति की मौत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वो खुलेआम किंग की खिलाफत करने लगी, जो किम जोंग को बर्दाश्त नहीं हुआ। लिहाजा उसने बुआ को जहर दिला दिया। इसके बाद बताया गया कि बुआ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। 2015 में कोरिया से भागे एक अफसर ने इस बात का सनसनीखेज खुलासा किया था। इतना ही नहीं, अपना विरोध करने पर किम जोंग उन ने भाई किम जोंग नैम को जहर देकर मरवा दिया था। 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसे जहर दिया गया। वहीं उत्तर कोरिया के सेना प्रमुख रहे ह्योंग योंग को किम जोंग ने तोप से उड़वा दिया था। दरअसल सेना प्रमुख की गलती सिर्फ इतनी थी कि किम की मीटिंग के दौरान उन्हें झपकी आ गई थी। फिर क्या था, आग बबूला किम जोंग ने उन्हें अरेस्ट करवाने के बाद देश के बड़े अधिकारियों के सामने तोप से उड़वा दिया, ताकि दूसरे अधिकारियों में भी खौफ पैदा हो सके। साल 2012 में किम जोंग के पिता की मौत हो गई। तब किम ने फरमान सुनाया कि जनाजे में सबको रोना पड़ेगा। जनाजे में हजारों लोग निकले, मगर जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए, किम ने उन्हें तुरंत अरेस्ट करवा लिया। बाद में उन्हें गोली मार दी गई। बता दें कि उत्तर कोरिया में बिना काम की मर्जी के कुछ नहीं होता। उससे रहमदिली पसंद नहीं। वहां के नागरिकों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, घर से निकलने पर कैसे रहना है, धर्म क्या होगा, हर छोटी बड़ी चीज तानाशाह ही तय करता है। वो खुद को भगवान बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट।